Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree. This is Shekhar, and this is a new series that we are starting, wherein Telegram का जो हमारा ग्रुप और चैनल है, दिस इज द ग्रुप एंड द चैनल नेम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ग्रुप और चैनल दोनों की लिंक मिल जाएगी. तो टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे हम लोग 30 to 35 क्वेश्चंस डालते हैं. रीजनिंग के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के होते हैं, क्वांट्स वर्बल सबके रहते हैं, पजल्स डीआई सब कुछ रहता है. बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगे, जो तुम्हें लगा कि नहीं सर इस पे मुझे और इजियर मेथड या शॉर्टकट या कुछ ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चंस कलेक्ट करके हर हफ्ते ऐसा वीडियो आने वाला है. ठीक है. सो दिस इज द एजेंडा फॉर द वीडियो. एंड बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, वी हैव एन अनाउंसमेंट. सो द MBA CET 2023 कोर्सेज आर लाइव. ठीक है. और जो न्यू बैच जो स्टार्ट होगी दैट इज फ्रॉम द 15th of August, जो कि मंडे है एंड जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, 75th इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. और आपके लिए ये कोड है. दिस कोड इज वैलिड ओनली टिल 10th of August, वेर यू गेट 500 रुपीज ऑफ. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द मॉक टेस्ट. ठीक है. TBT की जो मॉक टेस्ट है वो भी अवेलेबल है साइट पे tbtprep.com, एंड दोज आर अवेलेबल फॉर फ्री. बट ये याद रखना कि दैट मॉक टेस्ट इज वन लेवल अबव CET, ऐसे तुम अज्यूम कर सकते हो. हम लोगों ने जानबूझ के ही वैसे बनाया वो मॉक को. आपको क्या करना है कि ठीक है वो मॉक आपको डिफिकल्ट लगा, आपको ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन सिलेक्शन पे देना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड वो मॉक से आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज क्वेश्चन सिलेक्शन. ठीक है. आपको वो मॉक डिफिकल्ट लगेगा, इट्स फाइन, उसका मत सोचो. आपको क्या करना है, जब आप एनालिसिस करोगे यू हैव टू लुक एट द सॉल्यूशंस. सो एवरी सॉल्यूशन का डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है. ठीक है. दैट इज द पर्पज ऑफ दैट मॉक. ठीक है. आपको लगेगा कि थोड़ी डिफिकल्ट है, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक एट द वीडियोज ऑफ द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन है ना उनके वीडियोज देखो, उससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, उससे तुम्हें शॉर्टकट्स टिप्स ट्रिक्स और समझेंगे. ठीक है. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. अमित अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क. ठीक है. टाइम एंड वर्क. तो टाइम एंड वर्क के, ठीक है, हमने अपने लाइव लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में 4 डिफरेंट मेथड्स देखे हैं. एंड माई फेवरेट मेथड इज़ द यूनिट वर्क मेथड. सो ये हमारे स्टूडेंट्स को पता है जो हमारे रेगुलर बैच के. आई यूज़ द यूनिट वर्क मेथड, और इसमें भी वही फॉलो करेंगे. देखते हैं कि अमित अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, मतलब पर डे वो कितना काम कर रहा है, 1/6. अगर वन वर्क हम लोग अज्यूम करते हैं, वन वर्क करने में उसको 6 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, राइट right? हमारा नॉर्मल जो हम लोग यूनिटरी मेथड, ये 1 ऊपर गया 6 नीचे आया, 1/6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/6. बेसिकली दिस इज द यूनिट वर्क मेथड. 1/6 काम कर रहा है. बंटी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 14 days. 1/14 बंटी का हो गया. कुछ कुछ लोगों को LCM मेथड ईजी लगती है, कुछ कुछ लोगों को परसेंटेज. ठीक है. कोई भी मेथड आपको, ये 4 मेथड्स में से ईजी जा सकती, मुझे ये मेथड ईजी जाती है, इसलिए आई फॉलो दिस मेथड. बंटी का ये है. और उन्होंने क्या दिया, इफ अमित एंड बंटी कंप्लीटेड द वर्क इन 4 days. अच्छा, 4 days में करे विद द हेल्प ऑफ चित्रा ऑब्वियसली. तो देयर इज अ थर्ड पर्सन, चित्रा. ठीक है. सो प्लस 1/C. बेसिकली ये उन्होंने दिया है 1/4. 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं ना. अमित पर डे कितना काम कर रहा है, 1/6. बंटी 1/14. सी का 1/C मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वी हैव अज्यूम कि सी टेक्स C days टू कंप्लीट द वर्क. if he is working, if he or she is working alone, चित्रा most probably female. तो एक दिन में कितना काम करेगी चित्रा, 1/C. तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे. ठीक है. तो 4 days में वो तीनों साथ में काम करते, तो 4 days लगते हैं. तो बेसिकली पर डे कितना काम कर रहे हैं वो, 1/4 टोटल. इससे डायरेक्टली सी की वैल्यू आ जाएगी. देखते हो कि पूछा क्या है. दे वे पेड 1470. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, CET में आता ही है. मतलब टाइम एंड वर्क का ये फेवरेट है कि इतने पैसे दिए तो कि इतने, इसको कितना पैसा मिलेगा. हाउ मच वॉज रिसीव्ड बाय चित्रा, सी को कितना मिला. बेसिकली सी की वैल्यू निकालो. 1/C इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/14. तो बेसिकली डिनोमीटर्स का एलसीएम मुझे दिख रहा है 84 है. 4 × 21 84 माइनस 6 1 14. ये सब ओरली करना चाहिए तुमने. ठीक है.
अपॉन 84, तो ये हो गया 1/84। तो सी को कितने दिन लग रहे? 84 डेज। अभी उन्होंने पूछा है कि 1470 टोटल पैसे दिए थे, तो चित्रा का हिस्सा कितना है? तो जनरली जो हमारा हिस्सा होता है वो डिवाइड होता है किस में? एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो भी रेट रहेगा, ठीक है। और वो रेट कैसे हो सकता है? यूनिट्स पर आवर, यूनिट्स पर डे, जो भी रेट है तुम्हारा बेसिकली। एक दिन में अगर तुम लोग बुक लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग 10 पेजेस पर डे, सो दिस इज द रेट, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ यू राइटिंग द बुक, ठीक है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी नेक्स्ट डे 50% से ड्रॉप हो रही, मतलब बेसिकली आप नेक्स्ट डे 5 पेजेस लिख रहे हो, ऐसा। दैट इज द डेफिनेट बेसिक्स ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। ये सब हमने डिटेल में देखा है अपने प्लेटफॉर्म पे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तुम्हें। सो 1/a का एफिशिएंसी इज नथिंग बट 1/6। ए को अगर 6 डेज लग रहे हैं तो वो उन्होंने ही दिया है 1/6। इसका कितना है? 1/14। इसका कितना है? 1/84। ये रेशियो में वो 1470 अमाउंट डिवाइड होनी चाहिए। और हमने देखा है कि इनका एलसीएम क्या है? डिनोमिनेटर का 84 है, तो बस थ्रू आउट 84 से मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम्हें लेट्स से 5, 6 और 7 है, उसका रेशियो निकालना है, विथ दिस इज सेम एज अगर मैं थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 30:36:42, इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम ही आने वाला है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स मेरे कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक होल प्रॉपर नंबर मिले। तो 84 से 84 कट 1, ये तो हमने देखा था 14 1 जा, 14 6 जा, ये हमने देखा था 6 1 जा 14 जा। सो 14:6:1 रेशो में ये हिस्सों में ये डिवाइड होना चाहिए 1470 अमाउंट। सिंपल। तो क्या है? बेसिकली ए को 14x, बी को 6x, रेशो का डेफिनेशन, सी का x, मतलब कोई भी वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई करते तो वही रेशो रहता है। हमें पता नहीं कि ये कॉमन फैक्टर क्या है, ये x मैंने अज्यूम किया, इसलिए ए के पास 14x रुपीज मिलेंगे, बी को 6x और सी को x। सो 21x इज नथिंग बट दिस, सो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 70 रुपीज। दिख रहा है डायरेक्टली 21 × 7, 7 1 जा 7 2 जा 40, बराबर 70 रुपीज। तो x ही निकालना था हमको, 6 की वैल्यू निकालनी थी। सो सी विल गेट 70 रुपीज। और ये तुमने ना आइडियली जैसे तुम्हारा 84 डेज आता है ना, अगर ऑप्शन से करना है तो, ठीक है, 84 डेज और इसका कितना है? 6 दिन में, ठीक है। ए पर डे ऑब्वियसली सी से बहुत ज़्यादा टाइम्स काम कर रहा है पर डे, ठीक है। ए इज़ वेरी एफिशिएंट, लाइक हाईली एफिशिएंट कंपेयर टू सी। तो अगर तुम देखोगे, इसे डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ मैं, ठीक है। अराउंड लेट से अप्रॉक्स 500 रुपीज़ आ गए, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली कर रहे क्योंकि हमें ऑप्शन से देखना। 500 रुपीज़ अगर मैं तीनों को देता हूँ, ए बी सी को, ठीक है। पर अगर ये तीनों इक्वली एफिशिएंट होते तो वैसे ही हिस्सों में वो डिवाइड होता। पर तुम देख सकते हो कि सीज बहुत कम एफिशिएंसी उसकी कंपेयर टू ए एंड बी, ठीक है। बहुत मतलब बहुत, तुम अगर देखोगे दिस इज 1/6 और इसकी एफिशिएंसी इज 1/84। सो बेसिकली एज एफिशिएंसी इज हाउ मेनी टाइम्स सीज एफिशिएंसी, ये हमने देखा है कितना टाइम्स है, दिस इज 14 टाइम्स, मतलब ए इज 14 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन सी। सी को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई वुड गेट 1/6 ना। तो बहुत हाईली एफिशिएंट है, ठीक है। इसलिए तुम बोल सकते हो कि ये इक्वली तो डिवाइड होने ही नहीं वाले, सी का हिस्सा बहुत छोटा, एकदम छोटा होने वाला है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम होगा ना, तुम ये दो ऑप्शंस में ही देखना चाहिए, एक मार्क करके आइडियली ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे सी का हिस्सा सबसे छोटा होने वाला है। तुम देखो, इसको 6 दिन, इसको 14 डेज और इसको बहुत ही, मतलब सी को 84 डेज लग रहे उस हिसाब से, ठीक है। तो हमारा अगर देखे इसको, सी को 70 रुपीज़ मिले, बी को कितने मिले? 70 × 6 है इसका 420, एक्स की वैल्यू 70 आई ना इसलिए। और ए का कितना हो गया? 70 × 14, 840 रुपीज़, राइट। 14 7 980 रुपीज़,
ठीक है, ये मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे 840 लिखते से ही मुझे समझा कुछ तो रॉन्ग है, क्योंकि ये 6x है और ये 14x है, डबल नहीं है, डबल से थोड़ा ज़्यादा है, 420 का डबल 840 आता है, 840 से इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए इसे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो। ऑल राइट, उस हिसाब से देखते जाओ, इससे 6 गुना इसका इसका इसके पास पैसा होना चाहिए, इससे डबल से थोड़ा ज़्यादा ए के पास होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी ऑप्शंस तुम लोग यूज़ करते जाओ। ठीक है, अभी तो हमें मेथड देखना था कि कैसे यूनिट वर्क मेथड काम करता है, और ये इजी रहते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, एफिशिएंसी या दोनों मिलके तीनों मिलके कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है वॉल, कोई बना रहा है, उससे अलग कुछ पूछते नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वांटिटी वन, क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? अच्छा, यस, ये क्वेश्चन भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है आपको, एक्चुअली ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटीज कंपेयर करनी है। ठीक है, तो नसीब से क्वांटिटी टू डायरेक्टली उन्होंने 9500 दे दी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्वांटिटी टू भी तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जैसे अभी हमें क्वांटिटी वन करनी पड़ेगी। टू रेफ्रिजरेटर्स वे बॉट एट द सेम प्राइस, तो ये रेफ्रिजरेटर वन, रेफ्रिजरेटर टू, इसका एक्स कॉस्ट प्राइस है, इसका एक्स कॉस्ट प्राइस है। वन वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी? 1.2x, 20% ज़्यादा ना, 20% ऑफ एक्स इज 0.2x, वो मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा 1.2x, दैट वुड बी माई सेलिंग प्राइस। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस, द बेसिक। ठीक है, was sold at a and another was sold at a price which was 3420 less than the price at which the first one was sold. First one was sold at this, second was sold as 3420 less than the first one. If the overall profit earned by selling both the refrigerators was 1%, overall profit, अभी overall profit क्या है? इन दोनों का selling price add करो, तो 2.4x minus 3420, right? This is the total selling price minus total cost price. टोटल कॉस्ट प्राइस ये है, अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपल। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, एस पी माइनस सी पी मतलब बेसिकली माई प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 इज प्रॉफिट परसेंटेज, वही कैलकुलेट करना है। तो क्या आ जाएगा? 0.4x माइनस 3420 इंटू 100 भी है, वो मत भूलना। तो 0.4 इंटू 100 इज 440, 40x माइनस 3420, और ये दो जीरो आ जाएंगे, इज इक्वल टू 2x। सो बेसिकली 38x इज इक्वल टू 342000। x की वैल्यू स्ट्रेट अवे दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, देखो देखते जाओ। ठीक है, 8 है यूनिट्स प्लेस में, ये भूल जाओ, क्योंकि ऐसा अगर सम देते तो जनरली 342000 38 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे डेसिमल वगैरह में नहीं आएगा। ठीक है, आइडियली तो मुझे दिख रहा है 8 यूनिट्स प्लेस में है, यहाँ पे 2 यूनिट्स प्लेस में, ऐसे कब कब होता है? अगर तुम 8 का टेबल करते हो तो 8, 16, 24, 32, 4 टाइम्स किया तो आ सकता है, राइट? फिर 5 ज़ा 40, 48, 56, ऐसे करते करते जाओगे तो 4 टाइम्स और 9 टाइम्स, 2 टाइम्स ही आप 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट्स प्लेस में 2 आएगा, लेस देन 10 अगर मैं टेबल करता हूँ 38 का, क्योंकि 38 इंटू 10 इज 380, तो 38 इंटू 4 छोटा नंबर आएगा, 38 इंटू अगर 9 देखते हो तो बराबर ये डिविजिबल है, तो x इज इक्वल टू 9000। तो फर्स्ट क्वांटिटी 9000, सेकेंड क्वांटिटी 9500, 9000 इज लेस देन 9500, तो क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इजी। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक लेवल, मतलब तुमको ज़्यादा इसमें ना एज सच कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, यू नीड टू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, क्यों? अगर तुम्हारे concepts clear है, so you need to work on your concepts at this stage if you are prepping for CET 2022। identify the gaps, ठीक है, जब एनालिसिस करोगे आइडेंटिफाई द गैप्स, जहाँ पे भी गैप फिल कर सकते हो कंसेप्ट से, प्रैक्टिस से। ठीक है, जो भी है, मतलब प्रैक्टिस कब कि तुम्हें कंसेप्ट पता है, बस स्पीड कम है, राइट? कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द गैप्स, ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, these आर नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच यू मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन।
ठीक है, नॉट दो, कांट यूज द मूव ऑन स्ट्रेटेजी हियर, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इजी था ये। 7 persons, ओके, रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं। 7 persons, I mean a puzzle on 7 different floors of a building, obviously not necessarily same, lowermost floor is numbered 1, above it 2, ठीक है, तो कितने फ्लोर्स है? 7, 1 2 3 4, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक पजल स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया है हमने, वो ज़रूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो बहुत काम का है वीडियो है, ठीक है। हम लोग उसका लगे तो यहाँ पे लिंक डाल देंगे, पर वो ज़रूर देखना, पजल स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। कि वो दैट विल हेल्प यू to judge the difficulty level of the puzzle, that will help you understand whether you need to solve that puzzle or whether you need to actually leave that puzzle. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रैप पजल्स हमेशा डालते हैं सीईटी वाले, ट्रैप पजल्स, ट्रैप क्वेश्चंस वेर इन यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे तुम 15-20 मिनट डालते हो, पर कहीं और तुमने 15-20 मिनट में 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते हैं, ठीक है। so it is numbered, each of them likes different countries, ठीक है। ऑल राइट, तो दिस इज नॉट लाइक बिलो मॉडरेट, तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं इसे, क्यों? क्योंकि क्या है, हमारे पास वेरिएबल फ्लोर्स है, फिर पर्सन्स है, कंट्रीज है, कुछ भी नहीं है, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा तुम्हें परम्यूटेशन भी नहीं करनी, सिंपल क्वेश्चन है। ओनली 3 persons लिव बिटवीन बी एंड ई, बी लिव्स ऑन वन ऑफ, तुरंत उन्होंने दिया है, जैसे 3 लोग रह रहे बी और ई के बीच में, तो मैं ऐसे लिखता था, और ऐसे भी पॉसिबिलिटी थी कि ई बी के ऊपर हो सकता है। ऑलराइट, बी और ई के बीच में 3 लोग हैं, पर पर उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव ई, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू फिट ओवर हियर, ठीक है। अभी वो कैसे करना है देखते हैं। ऑलराइट, तो ये यूज हो गया, ओनली 3 persons, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ। ई डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ठीक है, ई यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे हो सकता है, 1 2 3, फिर यहाँ पे बी, ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब उन्होंने तुरंत एक पॉसिबिलिटी हटा दी हमारी, सो द नेक्स्ट पॉसिबल थिंग, द ओनली अदर पॉसिबिलिटी, इसमें परम्यूटेशन बहुत ही कम है, ठीक है। ई यहाँ पे हो सकता है, फिर 3 छोड़ के बी यहाँ पे, हम लोग ई यहाँ पे ले ही नहीं सकते, तो दीज आर दी ओनली 2 possibilities, दैट्स इट। इन दोनों पे ही खेलना है हमें। इजी क्वेश्चन, ई डज नॉट लिव ऑन द लो मच फ्लोर, अच्छा है, ये है। दिस इज एक्चुअली सीईटी लेवल आते हैं ऐसे क्वेश्चन सीईटी में। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स ब्रिटेन, बी किधर है, ब्रिटेन जिसको अच्छा लगता है, और बी के बीच में एक ही पर्सन है, बी यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के ऊपर 8th फ्लोर पे ब्रिटेन वाला आ नहीं सकता, क्योंकि 7 ही फ्लोर्स है, तो नेचुरली एक पर्सन छोड़ के ब्रिटेन वाला यहाँ पे आ गया मेरा, फॉर दिस कंडीशन। पर हमारे पास 2 कंडीशन है, बी जिसको अच्छा लगता है उसके बीच में और ब्रिटेन के बीच में एक ही बंदा है, तो यहाँ पे एक बंदा, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है केस में, ये भी यूज हो गया, ठीक है। द वन हु लाइक्स ब्राजील लिव्स ऑन वन ऑफ द इवन नंबर्ड फ्लोर अबव द वन हु लाइक्स ब्रिटेन, ब्राजील वाला एक फ्लोर, मतलब एक फ्लोर नहीं, ऊपर रह रहा है ब्रिटेन वाले के और इवन नंबर्ड फ्लोर पे, तो ब्राजील वाला इवन नंबर्ड फ्लोर पे है और ऊपर रह रहा है ब्रिटेन के, तो इवन नंबर्ड इस केस में एक ही है, तो ये ब्राजील हो गया। इस केस में इवन नंबर्ड भी एक ही है, तो ये ब्राजील हो गया। अगेन ब्राजील वाला 6 फ्लोर पे ही रहना चाहिए, तो आइडियली तुम लोग क्वेश्चंस देखते जाओ। अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डाले नहीं जानबूझ के, क्योंकि हमें बस अरेंजमेंट देखना है कि कैसे थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तुम क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि ब्राजील और 6 फ्लोर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, तुरंत मार्क करते जाओ फिर, ठीक है। एक एक अगर तुम्हारा सॉल्व हो पा रहा है इजीली मार्क्स, अगर तुम पहले 3-4 मिनट में ज़्यादा पजल बिना सॉल्व किए ही, इफ़ यू आर एबल टू गेट, लेट्स से कि तुम्हारे मार्क्स आ गए, यू आर एबल टू गेट 3-4 मार्क्स उसमें, वो पजल में तुम कर पा रहे हो, तो आइडियली कर लेना चाहिए, ठीक है। ये यू कैन 3-4 मिनट में 3-4 क्वेश्चन हो गए, छोड़ दो फिर लगे तो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब उन्होंने क्या दिया है, द वन हु लाइक्स ब्राजील लिव्स, ये हो गया, हमने यूज कर लिया,
है। और कुछ है क्या पॉसिबिलिटी? नहीं। ओनली 2 persons लिव बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स ब्रिटेन। ब्रिटेन के और जी के बीच में दो लोग रहते हैं। तो इस केस में जी के लिए दो ऑप्शन होते हैं। ब्रिटेन वाला यहाँ पे, तो इसके और जी के बीच में, जी पे यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे आ सकता है। इस केस में एक ही जगह आएगा, क्योंकि एक दो, इसके ऊपर जी आ नहीं सकता, 8 फ्लोर है नहीं। तो नेचुरली ये केस में जी यहाँ पे आएगा। देखते कि और कुछ उन्होंने जी के बारे में दिया है क्या। द ओनली 2 persons लिव बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स ब्रिटेन, द वन हु लाइक्स रशिया लिव्स। इन्होंने कुछ एम्बिग्यूटी कभी रखी ही नहीं है, मतलब बेसिकली कुछ एम्बिग्यूटी से ज़्यादा कुछ ऐसे टफ है ही नहीं है क्वेश्चन, तुरंत नेक्स्ट लाइन में ही अपना डाउट सॉल्व कर देते वो। उन्होंने क्या बोला कि द वन हु लाइक्स रशिया लिव्स इमीडिएटली अबव जी। तो इसलिए यहाँ पे जी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमें रशिया वाले को डालना है, पर 8 फ्लोर तो है ही नहीं, तो इसलिए इस केस में जी यहाँ पे आ गया। और उन्होंने बोला है द वन हु लाइक्स रशिया लिव्स इमीडिएटली अबव जी, तो यहाँ पे रशिया आ गया। अभी तक दोनों लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ है कोई भी। ये फिक्स हो गया, देखो कि रशिया वाला ई है, ये फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, कि रशिया वाला ई है, तो वैसा भी क्वेश्चन ढूंढो कि कुछ है क्या, ई रशिया ऐसा कुछ। ठीक है, वो फिक्स हो गया, ये भी यूज हो गया। ए लिव्स इमीजिएटली अबव एफ, एफ किधर है? अभी पता नहीं। एफ डज नॉट, अच्छा, ए डज नॉट लाइक ब्रिटेन, वो भी क्लियर कर दिया उन्होंने। ए लिव्स इमीजिएटली अबव एफ, ठीक है, इमीजिएटली अबव एफ है, तो एफ अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ऊपर बी आएगा, तो पॉसिबल नहीं। एफ यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, पॉसिबल है, ए यहाँ पे आ जाएगा इमीजिएटली अबव। एफ यहाँ पे डालता हूँ तो ए यहाँ पे आ जाएगा, पर उन्होंने बोला है कि ए डज नॉट लाइक ब्रिटेन, तो मैं एफ को यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ। एफ यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये केस में ये केस में देखते हैं कि किधर आ सकता है। ए लिव्स इमीजिएटली अबव एफ, और एफ को ए को ब्रिटेन अच्छा नहीं लगता, तो सेम लॉजिक, मैं एफ को यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ डालता हूँ तो ए को ब्रिटेन अच्छा लगेगा, तो एफ हैज़ टू बी हियर, ए हैज़ टू बी हियर। ठीक है, अभी थोड़ा सा अलग हो गया कि इधर ए को ब्राज़ील अच्छा लगता है, इधर बी को, तो कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है आगे। A lives immediately above F. A does not like Britain. The one who likes Greece lives on one of the odd numbered floors below F. One of the odd numbered floors below F, जिसको ग्रीस अच्छा लगता है, मतलब इसको ग्रीस है या इसको ग्रीस है। सिमिलरली बिलो F, ये इस केस में ग्रीस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस केस में एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ऑड नंबर्ड फ्लोर है, तो ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ऑड नंबर्ड एक ही है। ठीक है, तो अभी ग्रीस या तो यहाँ पे लिख सकते, छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल है, दो पॉसिबिलिटी है, मतलब हमें पक्का पता नहीं, अब तक देखते हैं। तो ये होल्ड पे रख रहा हूँ मैं, इसका कंफर्म पता नहीं। बिलो एफ, जी डज नॉट लाइक ग्रीस, जी डज नॉट लाइक ग्रीस, अच्छा, तो यहाँ पे ग्रीस हो नहीं सकता, ये हट गया, तो ग्रीस कंफर्म मतलब यहाँ पे है। मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा, हाँ ये ग्रीस है, ठीक है, जी डज नॉट लाइक ग्रीस, तो इसलिए ये हट गया, ये जी है ना। ठीक है, कैसे कौन एक एक हटा रहे हम लोग पॉसिबिलिटी। जी डज नॉट लाइक ग्रीस, ये भी हटा दो, यूज हो गया। डी विल यूज ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव सी, सी के ऊपर डी होना चाहिए, तो ऑप्शन अभी दो ही जगह बची है यहाँ पे। सी के ऊपर डी है, मतलब सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, सिंपल। इस केस में वापस से वही सेम लॉजिक, दो ही ऑप्शन है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। अभी हमको सिर्फ कंट्रीज बचे, अरेंजमेंट हो गई, या तो ये अरेंजमेंट है या तो ये अरेंजमेंट, कंट्रीज बचे। डी लिव्स on one of the floors above C. Only one person lives between the one who likes Italy and Germany. इटली मतलब यहाँ पे इटली, यहाँ पे जर्मनी, या यहाँ इटली यहाँ जर्मनी, बस, दूसरा ऑप्शन है नहीं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ग्रीस भी है ना यहाँ पे, यहाँ पे भी फिल करना है। ठीक है, तो अभी बच्चे कौन से कंट्रीज है? इटली, जर्मनी, और कौन सा है? बेल्जियम। ठीक है, यहाँ दिखा मुझे बेल्जियम। तो बेसिकली यहाँ पे इटली या जर्मनी नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन इटली एंड जर्मनी, तो यहाँ इटली डालेंगे तो जर्मनी के लिए जगह ही नहीं, ग्रीस है क्योंकि यहाँ पे। तो जी के लिए हमारा आ जाएगा बेल्जियम, नो अदर पॉसिबिलिटी।
इटली और जर्मनी यहाँ पे देखना पड़ेगा और कुछ दिया है क्या. ओनली वन. डी डज नॉट लाइक इटली. डी डज नॉट लाइक इटली. ठीक है, डी को इटली अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे आ गया जर्मनी, यहाँ पे आ गया इटली. ठीक है. सिमिलरली अभी देखते ये इटली और जर्मनी और बेल्जियम नहीं देखते. जी डज नॉट लाइक बेल्जियम. गाइस, जी को बेल्जियम अच्छा नहीं लगता. जी को बेल्जियम अच्छा नहीं लगता. हमारा आ गया जी को बेल्जियम. एकदम लास्ट स्टेटमेंट में कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है, हट गया. वी कांट यूज दिस. दिस शुड बी योर राइट आंसर 100%. जी को बेल्जियम अच्छा नहीं लगता, तो जी हैज़ टू बी आइदर इटली और जर्मनी, नो अदर पॉसिबिलिटी. और ऊपर से उन्होंने बोला है इटली और जर्मनी के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, बराबर आ रहा है. पर उन्होंने बोला है कि डी डज नॉट लाइक इटली, तो ये हो गया जर्मनी, ये हो गया इटली, फिर बी हो गया मेरा बेल्जियम. ये हो गया मेरा फाइनल अरेंजमेंट. ठीक है यार, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन फ्लोर. ठीक है, समझ में है कैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ. जितने परम्यूट आइडियली अगर ऐसे 7-8 परम्यूटेशन बन रहे तो नहीं बनाना चाहिए. तब क्या होता है कि 7-8 परम्यूटेशन बन रहे हैं ना, तो तुमको क्या करना होता है कि कॉमन कॉमन एक तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स पहले, नेगेटिव स्टेटमेंट्स. हम लोग ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये पजल स्ट्रैटेजी एक बार देखो तुम्हें क्लियरली चमकेगा. तो फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जहाँ जहाँ कॉमन कॉमन है ना, यहाँ बी है यहाँ बी है, तो बी बी के सब देखो, क्योंकि फिर उतने ज़्यादा हिंट्स मिलेंगे तुम्हें. सिमिलरली ई है, ई के हिंट्स देखो. ठीक है, जहाँ पे भी ई इन्वॉल्व है ई के हिंट्स देखो. जो भी फिर कॉमन कॉमन आते हैं, तो तब वो यूज़ करके तुम्हारे परम्यूटेशंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. ठीक है, बट ठीक है, शर्माओ मत परम्यूटेशन बनाने पड़े तो. ठीक है, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम. बस ऐसे 6-7 मत बनाओ, 3-4, एट मैक्स 5 बनाने पड़े ठीक है, इजीली बन रहे तो. नहीं तो नहीं तो. अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, 8-10 लोग इन्वॉल्व है, मार्क फॉर रिव्यू. दैट इज अ ट्रैप क्वेश्चन. मूव ऑन. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते क्या है पूछा है. ऑल राइट, अगेन एल आर, और ये छोटा है. ये पजल ही है, ये वाला छोटा है, तो ये भी आ जाना चाहिए. इतना मुश्किल नहीं दिख रहा. 5 स्टूडेंट्स है, डिफरेंट स्टेट्स, नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर. अच्छा, रैंक्स है, मतलब वापिस से 3 या तो, मतलब स्टूडेंट्स है. ओ ये कौन, स्टूडेंट्स है, फिर रैंक्स है, और स्टेट्स. 3 ही वेरिएबल्स. इजी है, ठीक है, इजी है ये वाला. सीईटी लेवल ही होना चाहिए. इतना मुश्किल, एक तो छोटा भी है. ठीक है, और 5 ही लोग हैं, ये भी देखते जाओ कितने लोग हैं. ऑलराइट, 5 ही लोग हैं. ऐसे 10-12 लोग रहेंगे तो आइडियली छोड़ ही दो, मार्क फॉर रिव्यू. ज़्यादा सोचो मत. ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. दे हैव डिफरेंट रैंक्स इन दी IIT JEE एग्जाम 1 4 7 8 9, or not necessarily in the same order. All right, no two students either belong to same place or have the same rank. Okay, rank 1 is considered as the lowest rank. अच्छा, rank 1 lowest है, ठीक है, and rank 9 highest है, उन्होंने बता दिया. D is from Gujarat and has lower rank than C. ओके, एक मैं काम करता हूँ. रैंक्स, ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि मैं एक वेरिएबल हटा ही दे रहा हूँ, डायरेक्टली मैं रैंक्स लिख ले रहा हूँ और इसके अलॉन्ग ही मैं अरेंज करूँगा. ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर में है, इसका मुझे पता है कि मैं कैसे लिख सकता हूँ. सेम गोज विद द फ्लोर्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, जब भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहेगी ना, जिसके बारे में तुम श्योर हो कि रैंक्स तो मैं फिक्स कर सकता हूँ, अभी स्टेट्स और स्टूडेंट्स डालूंगा ये मैट्रिक्स में, तो बहुत और छोटा कर दिया मैंने मैट्रिक्स. ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है कि डी इज़ फ्रॉम गुजरात. डी इज़ फ्रॉम गुजरात, पर उसका रैंक नहीं पता. एंड हैज़ लोअर रैंक देन सी. इसका रैंक लोअर देन सी है, मतलब बेसिकली टेक्निकली अपने टर्म्स में इज रैंक्ड हायर. ठीक है, ये वर्डिंग उल्टी है. मतलब आइडियली IIT JEE में जो फर्स्ट आएगा ही वुड बी कंसिडर्ड टू बी रैंक्ड हायर देन 4. ठीक है, मतलब बेसिकली अच्छा है उसका रैंक, पर इस केस में लोअर बोला है उन्होंने. ठीक है, तो रैंक 1 इज लोअर देन रैंक 4, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डी का रैंक, डी का रैंक कुछ भी आ सकता है 1 4 7 8 में से, 9 नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि हिज रैंक लोअर देन सी. उसके नीचे एक जगह सी के लिए तो होनी चाहिए. एटलीस्ट 1 रैंक शुड बी देयर फॉर सी.
समझ में आ रहा है क्यों? कि सी होना चाहिए ऐसा कि जिसका रैंक ये अभी 1 4 7 8 9 है, एंड उन्होंने क्या बोला है कि लोअर रैंक देन सी, ये वाले लोअर है, ये वाले हायर है, ठीक है, ये वाले लोअर है। समझ में आ रहा है? और उन्होंने बोला कि डीज रैंक इज लोअर देन सी। अगर डी खुद ही नाइन्थ आता है, डी खुद ही नाइन्थ रैंक आता है, ठीक है, कि उन एक रैंक चाहिए सी के लिए, हमें एक रैंक चाहिए सी के लिए, तो अगर डी नाइन्थ आता है तो सी के लिए रैंक ही नहीं बचेगा। डी एट्थ आ सकता है तो सी के लिए रैंक आ जाएगा 9, जो कि पॉसिबल है, ठीक है। तो डी के लिए ऑप्शंस क्या है, रैंक है 1 4 7 8। सिमिलरली अगर डी के लिए D1 आता है तो सी के लिए 4 7 8 9 पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली 4 आता है तो 7 8 9 पॉसिबिलिटी, पर 1 कभी नहीं हो सकता, सी कैन नेवर बी 1, क्योंकि डी का रैंक इन इट सेल्फ इज लोअर देन सीज रैंक, तो सी कैन नेवर बी फर्स्ट। ऑलराइट, लॉजिक समझ रहा है? डी इज फ्रॉम गुजरात एंड हैज लोअर रैंक देन सी, हटा दे रहा हूँ। पर्सन फ्रॉम बिहार हैज द लोएस्ट रैंक बट इज नॉट बी, तो ये सब हट गया, रैंक 1 भी हट जाएगा इसमें से। क्यों? क्योंकि बिहार वाला फर्स्ट है, लोएस्ट रैंक बोला ना, लोएस्ट। बिहार हैज द लोएस्ट रैंक बट ही इज नॉट बी, बट ही इज नॉट बी, बी नहीं है बिहार वाला, और यहाँ पे डी है, डी भी नहीं हो सकता बिहार वाला, और सी तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, सी फर्स्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? हमने देखा क्योंकि सी के ऊपर डी होना ही चाहिए, तो सी भी हट गया। 5 ही स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो ऑप्शन क्या बचता है बिहार के लिए? ए और ई, नो अदर ऑप्शन। सिंपल है, इसलिए वेन एवर देर आर 5 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स ईजी रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। ए हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रैंक, परफेक्ट स्क्वायर कौन से हमारे पास, ठीक है, तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करो तुम, तुरंत जनरली मैंने देखा है 4 9 परफेक्ट स्क्वायर, 1 मत भूलो, 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल, ठीक है। तो 1 4 9, ए की पॉसिबिलिटीज 1 4 9 है, तो यहाँ पे अभी तक पॉसिबल है ए को हटा नहीं सकते। तो ए का रैंक पता नहीं, तो ये होल्ड पे रखो, हटाओ मत, अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। सी इज नाइदर फ्रॉम बिहार नॉर फ्रॉम ओरिसा, सी इज नाइदर फ्रॉम बिहार, वो तो समझ में आ गया कि सी यहाँ पे हो ही नहीं सकता, पर सी बिहार से भी नहीं है, ओडिशा से भी नहीं है, गुजरात से तो नहीं है क्योंकि गुजरात से डी है। बचा क्या सी के लिए? क्या है स्टेट्स हमारे? 5 ही स्टेट्स है, यूपी एपी, यूपी एपी, नो अदर पॉसिबिलिटी, होल्ड पे रखो, इसका भी कंफर्म पता नहीं। द पर्सन फ्रॉम ओडिशा हैज लोअर रैंक देन ए से भी लोअर रैंक पर्सन है ओडिशा वाला, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इधर ए को डालता हूँ तो ए से लोअर रैंक ओडिशा, ध्यान दो, लोअर मतलब वो उल्टा बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली बेटर रैंक चाहिए, लोअर मतलब। अगर मैं यहाँ पे ए को डालता हूँ, ए वुड बी फर्स्ट, एंड उन्होंने क्या बोला है कि ओडिशा वाले का है ए से भी लोअर रैंक है, तो फर्स्ट से पहले तो कोई आ नहीं सकता, तो यहाँ पे ए 100% नहीं होगा, यहाँ पे ई को ही आना पड़ेगा। तो ये कंफर्म हो गया, ई इज फर्स्ट रैंक एंड बिलोंग्स टू बिहार, ठीक है, वो हट गया। ए का 1 हट गया, मतलब ए के लिए रैंक्स बचे 4 और 9। ए आ सकता है यहाँ पे, या ए आ सकता है यहाँ पे। अभी देखो उन्होंने बोला है पर्सन फ्रॉम ओडिशा हैज लोअर रैंक देन ए, तो अगर मैं ए को यहाँ पे डालता हूँ, ए को यहाँ पे डालता हूँ, तो विल द पर्सन फ्रॉम ओडिशा हैव लोअर रैंक देन ए? नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन, द पर्सन फ्रॉम बिहार विल हैव लोअर रैंक देन ए, राइट। द पर्सन फ्रॉम ओडिशा कांट हैव लोअर रैंक देन ए इफ ए इज फोर्थ, तो 100% ए आ गया मेरा 9th, नो अदर ऑप्शन, ए हैज टू बी 9th, ठीक है, ए हैज टू बी 9th, नो अदर ऑप्शन। तो द पर्सन फ्रॉम ओडिशा हैज लोअर रैंक देन ए बट इट इज नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर, ठीक है, नॉट एन इवन नंबर, दो इवन है एक ऑड है। ओडिशा आ गया यहाँ पे, सिंपल, ओडिशा आ गया यहाँ पे। और वापस से उन्होंने क्या बोला है, काफ़ी हो जाएगा हमारा, कि सी डज नॉट बिलोंग टू बिहार ओडिशा गुजरात, ठीक है। तो सी ओडिशा का नहीं है, तो सी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, पर वापस से सी के ऊपर डी चाहिए, तो सी अगर यहाँ पे डालता हूँ मैं, तो ऊपर तो ई है, डी नहीं है, तो सी 100% कहाँ पे आएगा? सी हैज़ टू बी हियर, डी इज नॉट फ्रॉम ओडिशा, डी इज फ्रॉम गुजरात, डी हैज़ टू बी हियर, ये आ गया गुजरात, ठीक है। फिर बचा क्या? ए बी, बी आ गया यहाँ पे, बी बचा है,
राइट, बी है ना, कौन है, ए बी सी डी ई, हाँ, ए बी सी डी ई। और क्या है, स्टेट्स का कुछ दिया है क्या, बी का, सी का यूपी एपी है, यूपी या एपी, या तो यहाँ पे यूपी आएगा, फिर यहाँ पे एपी आएगा, अगर यहाँ पे एपी है तो यहाँ यूपी आएगा, बस बाकी सब हो गया। बट इट इज़ नॉट एन इवन नंबर, द स्टूडेंट फ्रॉम यूपी आ गया, यूपी का कंडीशन डजेंट हैव रैंक 9, सिंपल। तो यूपी वाला रैंक 9 नहीं हो सकता, तो यूपी वाला यहाँ पे आएगा, एपी वाला यहाँ पे आएगा, हो गया सॉल्व। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है देखो, ये वाला इजी था, सीईटी में आता है, और ये तुम्हें डेफिनेटली सॉल्व करना है इजीली इजीली, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कुछ भी कहीं पे भी कौन से भी स्टेप में तुम्हें डाउट लगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। डरो मत एट दिस स्टेज, इट्स हाई टाइम यू गेट योर डाउट्स क्लियर, ठीक है। एक्चुअली इट्स बियॉन्ड हाई टाइम, ठीक है, बट स्टिल डाउट्स डाउट्स होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, गेट योर डाउट्स क्लियर, ठीक है, शर्माओ मत, डाउट्स क्लियर करने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक दैट वाज द फाइनल क्वेश्चन गाइस। तो कुछ भी डाउट्स हो गए, जैसे मैंने बोला, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। या ये नंबर्स पे तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप, एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पे जनरली मैं ही सॉल्व करता हूँ या स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट है तुम्हें, get it cleared, right? Like whatever doubts you have, get them cleared. All right. And remember कि MBA CET 2023 के कोचिंग इज लाइव नाउ, ठीक है। द कोर्स कंप्लीटली लाइव है, जो तुम्हें एक बार तुम लोग अगर वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें बंडल्स दिखेंगे, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 15th August. All right, use this code and this code is valid till 10th August only. ऑल राइट, एंड द मॉक इज लाइव, ठीक है, वो मॉक दो, ऑल राइट, मॉक दो। एंड आई एम श्योर कि वो मॉक से तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। कि मॉक से फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस अच्छे हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन से तुम्हें ज़्यादा सीखने मिलेगा, क्योंकि अच्छे मेथड्स, अच्छे शॉर्टकट्स, टिप्स, ट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड एज ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तुमको जो भी डाउट्स है, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, वॉट एवर डाउट्स, जो भी पूछना है, बताना है, यूज़ द कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों देखो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द पजल स्ट्रैटेजी का वीडियो, ऑलराइट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।